हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मार्च करंट अफेयर का पार्ट 1। इससे पहले हमने फैब तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर की, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हमारा उत्तराखंड स्पेशल जीके का और करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। आज हम करेंगे 5 टॉपिक्स: साइंस एंड टेक, डिफेंस, समिट, बुक्स एंड ऑब्ituaries। ठीक है, 5 टॉपिक्स करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाली है। इटली नेशनल रिसर्च काउंसिल ने बनाया है सुपर सॉलिड फ्रॉम द लाइट। सुपर सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ें तो रेयर स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स बोथ सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर एंड फ्रिक्शनलेस फ्लो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है ऑल स्टेट्स को कि वो फाइल करे रेस्पॉन्सेस रिगार्डिंग सिस्टम इशू इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART ड्रग्स फॉर पीपल लिविंग विद HIV एड्स। अब हम जब HIV एड्स की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपके सेट पीसेस में क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? HIV या एड्स किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा। वायरस अटैक्स द बॉडी इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिकली द CD4 सेल्स, जो कि T सेल्स को ये करता है टारगेट। एड्स की बात करें तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फाइनल एंड मोस्ट सीवियर स्टेज होती है HIV इन्फेक्शन की, एंड इट अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम बिकम्स टू वीक टू फाइट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। HIV स्प्रेड होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट, और मदर से चाइल्ड को भी हो सकता है। नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, फुल फॉर्म क्या है? निदान। अभी रिसेंटली ना ट्रेंड चल रहा है आपका, खासकर बिहार PCS में और UP PCS में, कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसमें RAS में भी पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि निदान की फुल फॉर्म क्या है। माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्लस ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है निदान अंडर स्वान इनिशिएटिव। स्वान इनिशिएटिव की बात करें तो लॉन्च किया था माइटी ने 2022 में, एंड फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन UAVs अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने लॉन्च किया अपना खुद का सैटेलाइट? तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, असम स्टेट। अब एग्जाम में हो सकता है ये आपको नहीं दे, पूरा सेंटेंस आपसे पूछ ले तो आपको बताना है क्या आंसर? असम। इंडिया ने डेवलप किया है फर्स्ट इंडिजिनियस MRI मशीन। MRI की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यही होती है ना। इंस्टॉल्ड इन दिल्ली एम्स रिड्यूस करेगा ट्रीटमेंट कॉस्ट, क्योंकि MRI हम कराते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो इंडिजिनियसली बनाया तो उससे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट की जो है कॉस्ट कम होगी। इसरो ने इन कोलैबोरेशन विद द सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी इन चंडीगढ़ डेवलप किए हैं 2 एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिसेंटली विक्रम एंड कल्पना न्यूज में थे, क्या है वो? तो माइक्रो प्रोसेसर है, और कितना बिट है? 32 बिट है। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ओबेसिटी ड्रग लॉन्च किया गया इंडिया में, मोन्जारो, और एन एंटी डायबिटीज और वेट लॉस ड्रग है जिसे लॉन्च किया है एली लिली ने। मोन्जारो जो है ये आप इसे वंस अ वीक इंजेक्शन है जो कि हेल्प करेगा मैनेज ब्लड शुगर एंड एपेटाइट। It is also a first of its kind treatment for obesity, overweight and type 2 diabetes। ये ना मैंने देखा भी था किसी न्यूज में कि आजकल जो सेलेब्स वगैरह है, जो सेलिब्रिटी वगैरह है, वो बहुत एकदम से अपना जो है वेट लॉस कर रहे हैं। तो उसमें एक ड्रग का नाम आ रहा था, पता नहीं शायद यही था या दूसरा था, बल्कि आपने देखा होगा कि एक हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा जो है वेट
जो है लॉस देखने को मिल जाता है सेलिब्रिटीज का, तो वो कहीं ना कहीं ये ड्रग यूज कर रहे हैं या इससे रिलेटेड कोई ऐसा ड्रग होगा जो यूज कर रहे हैं, जो कि भूख मार देता है और देखिए बोल रहे हैं ना एपेटाइट को कंट्रोल करता है। द केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस assisted chronic eye disease screening program नयन मृतम नयन मृतम 2.0 aims to detect serious eye disease at an early stage। वर्ल्ड की फर्स्ट गवर्नमेंट एआई पार्ट आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। अब एग्जाम में अगर आएगा नयन अमृतम, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ नयन से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। लेकिन जहां पे ये घुमाएगा कि कौन सा स्टेट है, तो गलत दे सकता है यहाँ पे कोई स्टेट ऑप्शंस में। वर्ल्ड का फर्स्ट है तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट गोरखपुर हरियाणा में, ठीक है। देखिए वैसे यूपी में है ना, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि यूपी का बिल्कुल नॉर्थ में नहीं है, थोड़ा सेंट्रल में आ जाता है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए बोल रहे हैं नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट गोरखपुर हरियाणा में होगा। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगा, वो होगा फतेहाबाद, ठीक है। ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी शट डाउन स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन गाया। ये मिशन था टू चार्ट 3 डायमेंशनल मैप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। बेसिकली गाया किससे रिलेटेड था, मिल्की वे गैलेक्सी 3D मैपिंग। इंडिया का फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया इंदौर में। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मार्च। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप मार्च का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा कोर्स चल रहा है नेशनल वन लाइनर करंट अफेयर्स का, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिफेंस की बात कर लेते हैं मार्च 2025 की। देखिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होना चाहिए कि खंजर एक्सरसाइज है तो किसके बीच में होती है, इंडिया की और किर्गिस्तान। 12th एडिशन हुआ और ये कहाँ पे हुई, किर्गिस्तान में। नेवल एक्सरसाइज बोनगो सागर, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, तो बंगाली जैसा, तो बांग्लादेश के साथ होता है और ये बे ऑफ बंगाल में की गई। नेवल एक्सरसाइज वरुणा बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस 19 to 22 मार्च हेल्ड इन इंडियन ओशियन। नेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन बिटवीन यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन गुआम कोस्ट वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में की गई फ्रॉम 4 to 19 मार्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तनुष्का सिंह लखनऊ से बिलोंग करती हैं, ये फर्स्ट वीमेन पायलट टू परमानेंटली ज्वाइन जागुआर फाइटर स्क्वाड्रन इन आईएएफ। अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी ईरान रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी अभी रिसेंटली न्यूज में थी, किस कंट्री की, ईरान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गांडीव, देखिए अस्त्र MK3 का नाम बदल के रख दिया गया है गांधीव। इट इज अ एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र सक्सेसफुली टेस्टेड फायर फ्रॉम द तेजस, डेवलप की डीआरडीओ ने। और ये क्या है, वीवीराम है। इट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर इसमें बहुत घुमाता है एग्जाम्स में, सरफेस टू एयर कर देगा, एयर टू सरफेस कर देगा, तो एयर टू एयर मिसाइल है। रीनेम है इसका गांधीव। टारगेट रेंज क्या है ये आपने देख लेना है, 340 किलोमीटर एट एल्टीट्यूड ऑफ टारगेट 20 किलोमीटर और 190 किलोमीटर है जब टारगेट की जाएगी 8 किलोमीटर से। द फर्स्ट एंटी शिप मिसाइल नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज नासम SR was developed and successfully tested by the DRDO and the Indian Navy on February 25 और इसे मैन्युफैक्चर किया गया था अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस अंडर DCPP प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा डिफेंस हो गया मार्च 2025 का। अब कर लेते हैं हम फ्रेंड्स सबमिट मार्च 2025 के वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। अब इसमें हमें क्या याद रखना है, कहाँ पे हुई, कब हुई, और अगर कोई थीम है तो थीम। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर आप ये याद रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं
कि द ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी अंडर नेशनल वाटर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन एसोसिएशन विद टेरी ने ऑर्गेनाइज की वन डे कॉन्फ्रेंस जिसका टाइटल रखा गया वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। थीम क्या थी? इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। 10th रायसीना डायलॉग 2025 ऑर्गेनाइज किया गया ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। 17 से 19 मार्च न्यू दिल्ली में। थीम क्या थी इसकी? काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्रोटेस्ट। चीफ गेस्ट कौन थे इस डायलॉग में? क्रिस्टोफर लुक्सन और PM है न्यूजीलैंड के। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वैसे कोशिश रहती है कि किसी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बट बाई चांस 0.1% किसी फैक्ट में कोई गलती होती है तो हर एक वीडियो के नीचे आपको मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहां हम आपको बता देते हैं उस मैसेज में एडिट करके। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कुछ फैक्ट में कुछ गलत लगा करे तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th एडिशन हुआ भोपाल में। 24 टू 25 2 दिन में हुआ ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और नेशनल ह्यूमन म्यूजियम इन भोपाल। थीम क्या थी? थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। ऑब्जेक्टिव था इस समिट का टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश। ऑल्सो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन मेंशन द गोल टू मेक इंडिया फुल्ली डेवलप्ड नेशन बाय द ईयर 2047 और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है 2027 तक और फुल्ली डेवलप्ड नेशन बनाना है 2047 तक। फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 हुआ हैदराबाद तेलंगाना में 8 मार्च को बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए सोर्सेस क्या है इसका? PIB का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज किया गया टेरी के द्वारा न्यू दिल्ली में 5 to 7 मार्च। और इसमें जो इनॉग्रेट किसने किया? जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने। और ये भी मेंशन किया गया उनकी स्पीच में कि 2020 में ही अलोन इंडिया स्लैश इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 7.93%। ऐसे डाटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आजकल थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम में पहले का पूछ लेता है। तो अगर 2020 का पूछ लिया तो आप भी सोचेंगे पता नहीं कहाँ से करंट अफेयर उठा के पूछा है 2022 का, 2020 का, लेकिन अभी पूछा है ये रिसेंट का क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है। थीम क्या थी इसकी समिट की? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुआना ब्रिगेडियर मार्क फिलिप एंड मिस मैरिना सिल्वी, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ब्राजील, प्रेजेंट थे इस ओकेजन पे। 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम हुई और नाम था द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी, ऑर्गेनाइज की गई 18 फेब न्यू दिल्ली में। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया DMRC अंडर बैनर ऑफ आई मेट्रो इन पार्टनरशिप विद CII एंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनोहर लाल जी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन ऑन मेट्रो वायडक्ट एट ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन। WHO ने सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ कहाँ पे हुई? WHO की कार्टिगेना कोलंबिया में 25 से 27 मार्च के बीच में। इमरजेंसी अरब लीग समिट 2025 हुआ 4 मार्च को कायरो, इजिप्ट में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हुई बार्सिलोना, स्पेन में। 12th रीजनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक जयपुर में हुआ 3 से 5 मार्च के बीच में। फोकस किया था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। लास्ट फोरम जो था वो 2023 का कंबोडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इससे पहले फ्रेंड्स जो इंडिया ने होस्ट किया था 2018 में किया था 8th एडिशन। ठीक है, अभी हुआ है ये 12th एडिशन। ठीक है, और उस टाइम 8th एडिशन कहाँ रखा गया था? इंदौर में।
अगर बात करें रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक की, तो इसे लॉन्च किया गया था 2009 में, to promote sustainable waste management, resource efficiency and circular economy principle across the region। ठीक है, तो ये हमारे समिट हो गए मार्च 2025 के। अब बस छोटे छोटे दो टॉपिक्स बचे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑब्ituaries। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स की बात कर ले तो दिया सलाई बहुत किसकी ऑटोबायोग्राफी है, कैलाश सत्यार्थी की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति सी आर पाटिल ने लॉन्च किया। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा पीआईबी से डायरेक्ट ले लिया। लॉन्च द बुक रिपल ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉच प्रोग्राम इन इंडिया, न्यू दिल्ली में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिपल ऑफ चेंज बुक अभी रिसेंटली न्यूज में थी, किससे रिलेटेड थी, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। बुक कमेमोरेट गोल्डन जुबली ऑफ इंडिया 1975 हॉकी वर्ल्ड कप, तो मार्च ऑफ ग्लोरी लिखा गया किसे, किसने, के अरमुगम एंड इरोल डी क्रूज ने। सेंटिनल एक इन हाउस जर्नल है जिसे पब्लिश किया गया CISF के द्वारा। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी ऑफ नमिता गोखले, इसमें फिफ्थ वाला और ये वन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लेना आप। अब बात कर लेते हैं ओबिचरीज मार्च 2025 की। देखिए, गोपाल कृष्ण गुरु जी का अभी इनको यक्ष गंगा गुरु के नाम से जाना जाता था। अरविंद सिंह मेवात, ये महाराणा प्रताप के